लाखों महिलाएं हमें कुचल दे, लाखों ट्रक हमारे ऊपर से गुजार दे, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि हम वापस चले जाएंगे। हमारे लिए तो मरना है। आज हम वैसे भी तो मर रहे हैं, सड़क पे बैठ के भी तो मर रहे हैं। हमारी जमीन और जमीर की लड़ाई है, हमारी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इसको तो लड़के ही जाएंगे हम। इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी देना पड़े, कितने ही टाइम हमें मतलब मैदान में उतरना पड़े। और हम संयुक्त मोर्चे को भी आह्वान करना चाहते हैं आपके चैनल से, कोई बड़ा फैसला ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि संयुक्त मोर्चे के पास कोई जवाब नहीं है तो अपनी पगड़ी उतार के रखते। कब तक आंदोलन लड़ा जाए, कब तक अपने घर को, बॉर्डरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी खेती को छोड़कर हम कब तक लड़े? इसका एक ही फैसला है, कोई ऐसी बड़ी कॉल हो ताकि सरकार मजबूर हो, और यदि मजबूर नहीं होती तो करो और मरो। हमारा एक ही मामला है कि बार बार दरवाजा खटखटाता रहिए, जनाबे अली कभी तो आवाज़ आएगी। हम सोच रहे थे कि ये जो सरकार है कुछ ना कुछ करेगी और कभी ना कभी इस पे असर होगा, पर ये ऐसा लगता है हमें तानाशाही, एक तालिबान सरकार है। जो भी होगा आने वाले टाइम में तो उसके बाद तो फिर आगे की कार्रवाई होगी ना। पहले तो पदाधिकारियों को हमें मजबूत करना होगा, फिर नीचे की इकाई को, फिर उन लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को समझाना होगा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं और इस आंदोलन को हम दिशा और दशा के साथ कैसे आगे बढ़ाएं। किसानी आंदोलन के बारे में तो जो हरियाणा में महिलाओं का पहले रुख था वही रुख है, पर अब क्या कारण है? संख्या कम हो रही है। इसका एक ही कारण है, जैसे हमारी फसलें आई हुई हैं, धान आया है और हमारी तरफ कपास बोते हैं, तो कपास चुगती है महिलाएं, तो उनके पास टाइम कम है। जैसे ही हमारा जो खेतों का काम पूरा होगा, हम दोबारा से फिर ट्रैक्टर भर के दोबारा से इन बॉर्डरों को मजबूत करें। कैसे इस संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे इसकी दशा और दिशा के साथ आगे बढ़ा जाए, कैसे दिल्ली के बॉर्डरों को मजबूत करके और दिल्ली कूच की बजाय संसद कूच कैसे किया जाए, या कोई ऐसा बड़ा फैसला ले। जैसे 1 साल हो गया और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। आने वाले 1 साल जब हमारा होगा उससे पहले हमारी एक मीटिंग जींद होगी और फाइनल फैसला वहां होगा कि 26 तारीख को क्या किया जाएगा, ताकि ये सरकार मजबूर हो और कुछ हम बड़ा करें और सरकार मजबूर होकर ये तीनों काले कानून और एमएसपी की गारंटी देने के लिए मजबूर हो जाए। सत श्री अकाल दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ਤੇ मैं हरजीत कौर। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀਂਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਮ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ मौजूद है, गलबात करके जानकारी लेंगे। सब तो पहले स्वागत करते हैं जी। नमस्कार जी, स्वागत है, आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है, और हम कहेंगे कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें जी। सिक्किम जी, कैसे देखते हैं कि आज तो पूरा साल होने वाला किसानी आंदोलन को, पहले तो बहुत ज़्यादा महिलाएं हरियाणा से यहाँ पे आती थी, यहाँ तक कि ट्रॉलियों भर भर के यहाँ पे आई, लेकिन अब क्या सोचती हैं किसानी आंदोलन के बारे में? औरतें अब क्या सोच रही हैं? नहीं, किसानी आंदोलन के बारे में तो जो हरियाणा में महिलाओं का पहले रुख था वही रुख है, पर अब क्या कारण है? संख्या कम हो रही है। इसका एक ही कारण है, जैसे हमारी फसलें आई हुई हैं, धान आया है और हमारी तरफ कपास बोते हैं, तो कपास चुगती है महिलाएं, तो उनके पास टाइम कम है। जैसे ही हमारा जो खेतों का काम पूरा होगा, हम दोबारा से फिर ट्रैक्टर भर के दोबारा से इन बॉर्डरों को मजबूत करें। आज आपकी मीटिंग भी हुई है, तो क्या अहम फैसले किए गए हैं? इसमें अहम फैसले ये लिए गए हैं कि कैसे इस संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे इसकी दशा और दिशा के साथ आगे बढ़ा जाए, कैसे दिल्ली के बॉर्डरों को मजबूत करके और दिल्ली कूच की बजाय संसद कूच कैसे किया जाए, या कोई ऐसा बड़ा फैसला ले। जैसे 1 साल हो गया और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम कोई ऐसा बड़ा फैसला लेना चाहते थे, एक दूसरे की राय लेना चाहते थे कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर हो और सरकार तीनों काले कानून और एमएसपी की गारंटी को माने। तो उनको कैसे मजबूर करना है, सिर्फ मजबूर करने के लिए ही ये मीटिंग थी। उसके अंदर हमने फैसला ले लिया है। आने वाले 1 साल जब हमारा होगा उससे पहले हमारी एक मीटिंग जींद होगी और फाइनल फैसला वहाँ होगा कि 26 तारीख को क्या किया जाएगा, ताकि ये सरकार मजबूर हो और कुछ हम बड़ा करें और सरकार मजबूर होकर ये तीनों काले कानून और एमएसपी की गारंटी देने के लिए मजबूर हो जाए। क्या लगता है कि 1 साल से प्रेशर नहीं था सरकार पे? अब जैसे आप अब रणनीति उलीक रहे हैं, अब सब कुछ कर रहे हैं, क्या लगता था कि 1 साल में कुछ भी प्रेशर नहीं पड़ा? नहीं, प्रेशर हमने बार बार डाला, बार बार दरवाजा खटखटाया, और हमारा एक ही मामला है कि बार बार दरवाजा खटखटाता रहिए, जनाबे अली कभी तो आवाज़ आएगी। हम सोच रहे थे कि ये जो सरकार है कुछ ना कुछ करेगी और कभी ना कभी इस पे असर होगा, पर ये ऐसा लगता है हमें तानाशाही, एक तालिबान सरकार है।
और ये कुछ ना कुछ मतलब हमारे हाथ से जो चीज़ हम झंडा लेके शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे वो अशांति में तब्दील करना चाहती है और हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। बस यही एक कसम हमने साल निकाल दिया। पर कब तक आंदोलन लड़ा जाए, कब तक अपने घर को, बॉर्डरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी खेती को छोड़कर हम कब तक लड़े? इसका एक ही फैसला है, कोई ऐसी बड़ी कॉल हो ताकि सरकार मजबूर हो, और यदि मजबूर नहीं होती तो करो और मरो, आखिरी हथियार है। फिर तो वही बात है, मरे बॉर्डर पे आप ज्यादा होते हैं फिर? नहीं, टिकरी बॉर्डर से हम हर बॉर्डर पे जाते हैं। बाकी हमारा खटखट टोल है जो जींद में पड़ता है, हम परमानेंट वहाँ के जो टोल है उसको मजबूत करते हैं। जी। कैसे देखते हैं कि आप देख सकते हैं टिकरी पे भी कितनी बड़ी घटना होती है, कैसे औरतों को कुचला जाता है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या हरियाणा में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा औरतों को लेकर? अगर बात करें कि वहाँ पे तो कुचली जा रही है, अगर संख्या कम की भी बात करते हैं तो? नहीं, हम तो ये चाहती हैं चाहे लाखों महिलाएं हमें कुचल दे, लाखों ट्रक हमारे ऊपर से गुजार दे, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि हम वापस चले जाएंगे। हमारे लिए तो मरना है। आज हम वैसे भी तो मर रहे हैं, सड़क पे बैठ के भी तो मर रहे हैं। हमारी ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है, हमारी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसको तो लड़के ही जाएंगे हम। इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी देना पड़े, कितने ही टाइम हमें मतलब मैदान में उतरना पड़े। और हम संयुक्त मोर्चे को भी आह्वान करना चाहते हैं आपके चैनल से, कोई बड़ा फैसला ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि संयुक्त मोर्चे के पास कोई जवाब नहीं है तो अपनी पगड़ी उतार के रखते, हम लोग आगे आते हैं। इस सरकार का कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम कब तक अपना घर परिवार, अपने खेत खलिहान कब तक छोड़ें? और एक कैपेसिटी होती है महिलाओं को बाहर निकलने के लिए। यदि हम लगातार बाहर निकल रहे हैं, मानसिक, आर्थिक, हर तरह की समस्याएं होती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम संयुक्त मोर्चे से भी आह्वान करते हैं। और हमने गुरनाम जियों को भी कहा कोई बड़ी कॉल कीजिए, उस पर गहरा मंथन चल रहा है और हो सकता है 26 तारीख को कोई बड़ी कॉल हो और ये सरकार मजबूर हो। कैसे देखते कि सरकार हल करने की बजाय लगातार यहाँ पे घटनाएं करवा रही है? जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सरकार की साजिश है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। सरकार ये चाहती है भी किसी भी तरह हमारा मनोबल टूटे और ये आंदोलन टूटे। आंदोलन टूटने का मतलब है सरकार ने हमें बिना दिए हमारी 1 साल की मेहनत को खाली कर दिया। हम चाहते हैं कुछ लेके जाएं, सरकार चाहती है हमें, जैसे वो कटोरा ले खड़े हैं, हम भी कटोरा लेके चले जाएं, पर हम हमारी जो जमीन और जमीर की लड़ाई है उसको जीत के वापस घर जाएंगे। मतलब कि ये तय है कि साल पूरा होने के बाद आप दिल्ली कूच करेंगे? जी हाँ, अभी तो हमारा मतलब सारे संगठनों की राय ली जा रही है, आम लोगों से राय ली जा रही है, पदाधिकारियों से राय ली जा रही है, जो 40 हमारे आगू नेता उनके संगठन भी है उनसे भी राय ली जा रही है। जो भी होगा आने वाले टाइम में तो उसके बाद तो फिर आगे की कार्रवाई होगी ना। पहले तो पदाधिकारियों को हमें मजबूत करना होगा, फिर नीचे की इकाई को, फिर उन लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को समझाना होगा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं और इस आंदोलन को हम दिशा और दशा के साथ कैसे आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।